तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं पीएससी बॉटनी ऑनर्स पेपर 2 का ग्रुप बी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग जान रहे हैं उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है, जर्म थ्योरी वाज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्क्स ऑफ। अगर आप जो है वीडियो नंबर 1 नहीं देखे हैं, ये जो ग्रुप बी का टॉपिक चल रहा है जिसमें प्लांट पैथोजेनेसिस और इसका डिजीज और फंजाई ये सब स्टडी करना है हम लोग को, और कुछ ऐसे फंजाई हैं उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में भी स्टडी करना है। उसी से रिलेटेड हम लोग जो है टॉपिक से रिलेटेड ग्रुप बी में पढ़ना है, और उसी से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जान रहे हैं और उसके आंसर को जान रहे हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर हम लोग आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग उसे क्या कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि जर्म थ्योरी वाज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्क्स ऑफ। ऑप्शन ए है एनाटॉमी एंटोनी वान लुवेनहुक, ऑप्शन बी है लुइस पॉस्चर, ऑप्शन सी है थियोप्रेस्टस, ऑप्शन डी है रॉबर्ट कोच। तो जो जर्म थ्योरी जो दिया गया था वह ऑरिजिनेटेड करने वाले जो थे उन पर वर्क जो किए थे वह हमारे लुइस पॉस्चर थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, जो कि लुइस पॉस्चर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि द फर्स्ट पर्सन टू ट्रांसमिट वायरस इन्फेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्टेड टू हेल्दी प्लांट इज। ऑप्शन ए है मेयर, ऑप्शन बी है इवानोवस्की, ऑप्शन सी है बेंजेरिक, ऑप्शन डी है EF स्मिथ। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह हमारा ए नंबर होगा, मेयर होगा। 29 का करेक्ट आंसर ए नंबर, जो कि मेयर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन फंजाई इज नोन एज। ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन ए नंबर है ऑटोमिक्सिस, ऑप्शन बी है एम्फीमिक्सिस, ऑप्शन सी है स्पर्मेटिजेशन, और ऑप्शन डी है सोमैटोगैमी। तो द प्रोसेस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन फंजाई इज नोन एज, वो होगा सोमैटोगैमी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि ऑल प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर। ऑप्शन ए है फैकुलेटिव सेप्रोफाइट्स, ऑप्शन बी है फैकुलेटिव पैरासाइट्स, ऑप्शन सी है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, और ऑप्शन डी जो है वह है पेरोथ्रोप्स। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, जो कि फैकुलेटिव स्पैरोफाइट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई इलिसा टेक्निक। ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है विरोइड, ऑप्शन डी है फंगस। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई इलिसा टेक्निक, इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, जो कि वायरस होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, जिसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि कंसीडर द फ्लोइंग प्रोसेस ऑन होस्ट प्लांट ऑकरिंग ड्यूरिंग पैथोजेनेसिस। फर्स्ट है लैंडिंग ऑफ इनकॉलमा, और 2 नंबर जो है पेनिट्रेशन, 3 नंबर जर्मिनेशन, और 4 नंबर जो है रिकॉग्नाइजेशन, और 5 नंबर है इस्टेब्लिशमेंट एंड स्पुरुलेशन। राइट ऑर्डर इज, ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस प्रोसेसेस। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा जो सीक्वेंस पूछ रहा है पैथोजेनेसिस का, तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर हम लोग का जो है लैंडिंग ऑफ इनकॉलमन होता है, उसके बाद जो है जर्मिनेशन रिकॉग्निशन होगा, उसके बाद होगा पेनिट्रेशन, उसके बाद जो होगा हमारा वह होगा रिकॉग्निशन होगा 4 नंबर में। ठीक है, 1 नंबर में तो लैंडिंग ऑफ इनकॉलमन होगा, और उसके बाद जर्मिनेशन होगा, उसके बाद जो है 2 नंबर वाला काम होगा पेनिट्रेशन, उसके बाद जो है रिकॉग्निशन होगा, उसके बाद लास्ट में जो हम लोग का इस्टेब्लिशमेंट एंड स्पुरुलेशन। राइट ऑर्डर इज होगा। तो करेक्ट आंसर सी नंबर होगा 1 3 2 4 5। इसमें से देख करके जो है 5 में से तब हम लोग को करेक्ट जो सीक्वेंस है उसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर फाइनली सी नंबर होगा 1 3 2 4 5। इसको ध्यान से आप लोग देख भी लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, जिसमें है कि हु फॉर द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स। इसमें बताना है कि पहला जो एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर्ड किए थे वो कौन थे। ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है स्टेनले, ऑप्शन सी है स्टॉकमैन, ऑप्शन डी है लुइस पॉस्चर। तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे इन्होंने जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था एंटीबायोटिक्स का। तो 34 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें पूछ रहा है कि प्लांट डिजीज इज रिटेन बाई।
तो यह एक बुक है प्लांट डिजीज, और इसके रिटर्न जो किए हैं उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए है बीबी मुंडकुर, ऑप्शन बी है आर.एस. सिंह, ऑप्शन सी जो है वह है ई.जे. बटलर, ऑप्शन डी है आर.एस. मेहरोत्रा। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, जो कि आर.एस. सिंह होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, द एबनॉर्मल इंक्रीज इन द साइज ऑफ ए प्लांट ऑर्गन इज नोन एज। ऑप्शन ए जो दिया गया है वह दिया गया है हाइपरप्लेसिया, ऑप्शन बी है हाइपरट्रॉफी, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो 36 का करेक्ट आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा, हाइपरट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर जो 37 है, इसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि द वर्ड फंजीसाइड्स हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैंग्वेज। ये जो फंजीसाइड्स वर्ड है यह किस लैंग्वेज में डिराइव्ड है, इसको बताना है। ऑप्शन ए है ग्रीक, ऑप्शन बी जो है लैटिन, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी जर्मन। तो जो फंजीसाइड्स वर्ड है या जो डिराइव्ड है लैंग्वेज में, वह हमारा लैंग्वेज है ग्रीक लैंग्वेज है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ और देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 38 है, इसमें पूछा गया है कि द डिजीज कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए है होस्ट प्लांट्स अफेक्टेड एंड कॉजल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड, ऑप्शन बी है प्लांट पार्ट्स अफेक्टेड, ऑप्शन सी है सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड ऑन द होस्ट प्लांट्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो जो क्लासिफाइड किया गया था डिजीज का, उसका बेस्ड जो था वह होस्ट प्लांट अफेक्टेड एंड कॉजल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड था, प्लांट पार्ट्स अफेक्टेड भी था, सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड ऑन द होस्ट प्लांट्स भी था। तो करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन पैथोजेनेसिस प्रोसेस। ऑप्शन ए है प्री पेनिट्रेशन, ऑप्शन बी है पोस्ट पेनिट्रेशन, ऑप्शन सी है पेनिट्रेशन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका डी नंबर होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 40 है, जिसमें पूछ रहा है हम लोगों से कि टॉक्सिन्स आर केमिकल्स इंजूरियस टू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाई। ऑप्शन ए है पैथोजेन, ऑप्शन बी है हॉस्ट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर 40 का सी नंबर होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर जो 41 है, इसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि टॉक्सिन्स आर क्लासिफाइड इन कैटेगरीज। बताना है कि टॉक्सिन्स को कितने क्लास में कैटेगरीज किया गया है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी नंबर जो है वह है 5। तो करेक्ट आंसर 41 का होगा बी नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ आइए। तो क्वेश्चन नंबर 42 जो है ये हम लोगों से पूछ रहा है कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट पैथोजेनेसिस पैथोजेंस आर, प्लांट पैथोजेंस आर। ऑप्शन ए है पेलियोट्रॉफिक, ऑप्शन बी है मोनोट्रॉपिक, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट पैथोजेंस आर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेलियोट्रॉपिक। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 43 में पूछ रहा है बैक्टीरियल फाइटोटॉक्सिन रेस्पॉन्स्ड टू प्लांट बाई। ऑप्शन ए है डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोसिस, ऑप्शन बी है ग्रोथ एबनॉर्मालिटीज, ऑप्शन सी है निक्रोसिस वाटर सॉकिंग और वाइल्टिंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो 43 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, जो कि ऑल ऑफ दीज होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि टॉक्सिन्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन आर। ऑप्शन ए है फाइटोटॉक्सिन, ऑप्शन बी है विवोटॉक्सिन्स, ऑप्शन सी है पैथोटॉक्सिन्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, ऑल ऑफ दी अबव। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, जिसमें हम लोगों से पूछ रहा है मेजरमेंट ऑफ प्लांट पैथोजेन इज डन बाई। ऑप्शन ए है ड्राई वेट मेथड, ऑप्शन बी है सेल वॉल्यूम मेथड, ऑप्शन सी है सेल नंबर मेथड और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, ऑल दी अबव। तो जो प्लांट पैथोजेन का मेजरमेंट किया जाता है वह ड्राई वेट मेथड भी है और सेल वॉल्यूम मेथड भी है और सेल नंबर मेथड भी है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 46 है द प्रिंसिपल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज आर। ऑप्शन ए अवॉइडेंस, ऑप्शन बी एक्सक्लूजन,
ऑप्शन सी है इरेडिसेशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो जो था प्रिंसिपल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज आर, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 है मोस्ट ऑफ द वायरस डिजीज आर मोर वायलेंट व्हेन द टेम्परेचर इज इन बिटवीन। ऑप्शन ए है 5 to 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 0 to 10 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर इसका 47 का सी नंबर होगा, 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।